गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के वीडियो अपलोड हैं और जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी है प्रीवियस पार्ट्स वो जरूर देखें। और जिसमें मैंने आपको पहले पार्ट में आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में बताया और वन साइडेड एरर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया और उनके क्वेश्चंस कराए थे। सेकंड में मैंने आपको टू साइडेड एरर, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग सिखाई थी। आज मैं जो सिखाऊंगा टू साइडेड एरर में एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है जिसे अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता होते, रियल नॉमिनल पर्सनल में पहचान नहीं पता होती, वो इस तरह की गलती कर डालता है। और सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन इसी एरर से पूछे जाते हैं, यानी कि एरर ऑफ प्रिंसिपल के क्वेश्चंस मैक्सिमम देखने के लिए आपको मिलते हैं। कोशिश करेंगे आपको 2 क्वेश्चंस कराने की, लेकिन समय मिला तो नहीं तो क्वेश्चन नंबर 7 टीएस ग्रेवाल 2023 का एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 7, पास द फॉलोइंग जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको जब टू साइडेड एरर कराई थी तो एक बात बताई थी कि टू साइडेड एरर करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन जब आप करते हैं तो पहला पार्ट इसका सही होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है, रॉन्ग। सही आपने किया नहीं होता, उसको आपको करना होता है, और जो गलती करी है उसको सुधारना होता है। उसके लिए जो एंट्री पास की जाती है उसे कहते हैं रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। ठीक है, तो पहला वाला कॉलम जो आता है वो रॉन्ग एंट्री का आता है। क्वेश्चन नंबर 7 टीएस ग्रेवाल। जो रेक्टिफाइड एंट्री है उसको आपको जनरल एंट्री के 5 कॉलम में करना होगा। और आज खुशी का माहौल है, हमारे बीच में सोनू सूद जी वापस आ चुके हैं जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे बीच बीच में। सोनू सूद जी, आपका स्वागत है इस मंच में। थैंक यू, वेलकम। आपके बिना क्लास सुनी सुनी लगती है भाई, आया करो। शूटिंग में मुझे पता बहुत बिजी रहते हो आप। अच्छा, शूटिंग आजकल दिल्ली में चल रही है, चलिए। ये वाला पोर्शन जो आता है वो रॉन्ग एंट्री का आता है, जो आपने गलती की है। सॉरी, ये वाला पोर्शन आता है रेक्टिफाइड, सॉरी राइट एंट्री का, और ये वाला पोर्शन आता है रॉन्ग, जो आपके द्वारा गलती हो गई है। सनी हिंदुस्तानी जी, आप हमें बताएंगे कि ये सब चमक रहा है सही? ठीक है, कौन सी ये लाइन नहीं दिख रही है? ये वाली नहीं दिख रही है, ये और ये लिखा हुआ दिख रहा है। चलिए, बाकी लाइन का क्या है, हमारे जो दर्शक हैं, ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, वो सब समझते हैं और अब तो इंटेलिजेंट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर कौन से में आ गए हैं? लास्ट से 17 चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आ चुके हो, इतना तो आ ही गया है। अच्छा देखो, टू साइडेड एरर का मतलब होता है टू और मोर अकाउंट्स में गलती हुई। दूसरी इसमें जो एरर आई वो एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है जिसे रियल नॉमिनल पर्सनल में पहचान नहीं पता। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 25,000 पेड वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिट टू सैलरी अकाउंट। हमने 25,000 की वेजेस पे की ऑफिस की बिल्डिंग को बनाने के लिए, जिसको गलती से हमने सैलरी में दिखा दिया। तो पहले आप समझे, जैसे हम एक घर बनाते हैं, किसी ने पूछा भाई साहब कितने का मकान पड़ा, होता ना जब आप मकान का इनोग्रेशन करते हैं, मुहूर्त करते हैं, घर का मुहूर्त करते नहीं करते, तो उसमें पब्लिक को बुलाते हो, जो आपके नियर डियरेस्ट हैं उनको आप बुलाते हो अपने घर पे, तो वो कुछ गिफ्ट वगैरह भी लेके आते हैं। कई बार कोई लिफाफा लेके आते हैं, कई बार कोई नहीं, हाथ पोंछ के चले जाते हैं। हर एक बंदे का स्वागत किया जाना चाहिए। होते हैं ऐसे, कुछ लोग पूरा लिफाफा ही पकड़ा देते हैं, ऐसे भी होते हैं। मुझे मेरी शादी में बहुत सारे मिले थे। तो
किसी ने पूछा आपसे भाई साहब मकान कितने का पड़ा, तो आप बताते हो भाई 50 लाख का पड़ गया या 55 लाख का पड़ गया, यही तो बताते हैं। अब उसमें क्या है कि आपने मकान बिल्डिंग खरीदी, सॉरी जमीन खरीदी, जमीन पे रजिस्ट्री करवाई, फिर उस पर आपने नींव डाली, फिर सरिया लगाया, रेता लगाया, लेबर दी, कंस्ट्रक्शन करवाया, पुताई कराई, व्हाइट वॉश करवाई, बहुत सारे काम करवाए होंगे आपने, तो सारी हिस्ट्री नहीं बताते हो कि इस पे इतने पैसे लगे, इस पे इतने लगे। वो तो पूछ के उसके कान से खून निकालोगे क्या? वो सीधा बताएगा भाई इतने पैसे लगे हमारे, 55 लाख रुपए लगे। यानी कि जो आपने लेबर दी वो भी, जो मटेरियल दिया वो भी, और जो आपने जमीन खरीदी वो भी, सब के सब किस में जुड़ गई? बिल्डिंग में। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? तो यही बात कर रहा है कि मैंने ऑफिस के लिए कंस्ट्रक्शन कराया, वहां पे वेजेस पे की, तो जबकि जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए थी? राइट एंट्री बननी चाहिए थी। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट क्या बननी चाहिए थी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये मेरी राइट एंट्री बननी चाहिए थी। जबकि गलती मेरे से क्या हुई? सैलरी अकाउंट किया मैंने, सैलरी में डेबिट कर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट हो गया। कैश तो तुमने सही किया है, गलती क्या हुई हमारे से? सैलरी अकाउंट होना चाहिए था, ठीक है ना? गलती क्या होना चाहिए था? नहीं, जो सॉरी सही क्या करना था हमने? बिल्डिंग अकाउंट करना था। तो एंट्री बनाएंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जरा से वीडियो को पॉज कर यार। तो एंट्री क्या बनी हमारी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और जो ये सैलरी को डेबिट किया है, तो मैंने आपको आंसर क्या बताया था? इसको क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। राइट को तो राइट करोगे और रॉन्ग को रिवर्स करोगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा? टू सैलरी अकाउंट, और अमाउंट है 25,000। और नरेशन करना बहुत आसान है, आप जो क्वेश्चन में एंट्री लिखी है उसको पूरा लिखें और लास्ट में लिख दें नाउ रेक्टिफाइड, ये गलती हो गई थी, सुधार ली। मैं पहले वाले की करा रहा हूं, बाकी वाले की ऐसी करनी है, ठीक है? और एंट्री है पेड वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शंस, for the construction wrongly debit to salary account now rectified। जो हमसे गलती हुई थी हमने उस गलती को माना और उसको हमने सुधार लिया। आई होप ये समझ में आ गई होगी सभी को, सबको क्लियर है? चलिए, तो उसके बाद सेकंड एंट्री देखें। सेकंड एंट्री क्या है? ये कह रहा है 40,000 स्पेंड किया परचेज ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिट टू परचेज अकाउंट। हमने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया जिसमें रेता, सीमेंट, बजरी, सरिया ये सब लगाया, तो ये सब किसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा? बिल्डिंग की, है ना? और हमने गलती से परचेज अकाउंट में दिखा दिया। एंट्री क्या करनी थी हमें? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और गलती क्या हो गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया। अब कैश से तो कैश सही है, करना क्या था? बिल्डिंग डेबिट, तो अब कर दो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये जो परचेज डेबिट हुई है इसे क्या कर देंगे हम? क्रेडिट, और लिख देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग wrongly debited to purchase account now rectified। नरेशन करना बहुत आसान है। और कितना अमाउंट हो गया इसका? 20,000। नरेशन जरूर लिखना, अगर नरेशन नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। हाफ मार्क्स का नरेशन हो जाता है और हाफ मार्क्स की एंट्री हो जाती है। 40,000 स्पेंड द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। बिल्डिंग का एक्सटेंशन कराया, एक्सटेंशन का मतलब समझते हो?
जैसे मान लेते हैं ग्राउंड फ्लोर है, हमने फर्स्ट फ्लोर बनाया, तो इसको कहेंगे एक्सटेंड करना, ठीक है ना, बढ़ा दिया। तो एक्सटेंड कर रहे हैं तो बिल्डिंग के खर्चे आएंगे, और हमने दिखा दिया रिपेयर के खर्चे। गलत कर दिया ना, रिपेयर रिपेयर थोड़ी ना है। एंट्री क्या है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सही तो ये होनी थी, कर दिया हमने क्या, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश से कैश गया, क्या बनेगा थर्ड एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। और अमाउंट कितनी है, 40,000। चलिए नेक्स्ट देखें, 25,000 स्पेंट व्हाइट वॉश फॉर न्यू बिल्डिंग वाज चार्ज टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। सेम है, व्हाइट वॉश मतलब हमने नया बिल्डिंग बनाई, नई बिल्डिंग की व्हाइट वॉश कराई, वो भी बिल्डिंग के खर्चे में ऐड होगी। हाँ, उसके बाद हम दोबारा कराते हैं तो वो इसके खर्चे में ऐड नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब हम बनाते हैं, फर्स्ट टाइम जब भी बनाएंगे, उसमें जो भी हम लगाएंगे वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, फोर्थ। सेम एंट्री बन रही है आपकी हर बार, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और एंट्री क्या बन गई हमारी, किसमें खर्चा क्या दिखा दिया हमने, गलती से क्या दिखाया, रिपेयर दिखा दिया। बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया। कैश से तो कैश सही है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। और अमाउंट कितनी आ गई, 25,000। चलिए नेक्स्ट देखें, 4,000 फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस न्यूली परचेज ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। देखो 4,000 हमने एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी, उसको हमने इंस्टॉलेशन कराया, तो आपने जब डेप्रिसिएशन पढ़ा था तो मशीनरी का इंस्टॉलेशन कहाँ आता है, मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। जो भी मशीनरी का इंस्टॉलेशन है वो कहाँ ऐड हो जाएगा, मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तब क्या होगा, एंट्री क्या बनेगी। और इसमें क्या किया था हमने, इसमें किया था सेकंड हैंड मशीनरी का इंस्टॉलेशन किया, तो एंट्री बनानी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कर दिया हमने, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश से कैश गया, तो राइट एंट्री क्या बनती है, एक्टिव क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट। समझ में आ रही है बेटा। और अमाउंट कितनी है, 40,000 या 4,000, 4,000। समझ में आ रही है बेटा सबको, या दोबारा समझाऊं, कोई कंफ्यूजन, सोनू जी आपको समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन। चलिए नेक्स्ट देखें, फिर ये कह रहा है 10,000 रुपए रिपेयर किए थे हमने, रिकंडीशन ऑफ न्यूली परचेज सेकंड हैंड मशीनरी डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस। इसको हमने गलती से जनरल एक्सपेंसेस में दिखा दिया। वो कह रहा है 10,000 पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन द रिकंडीशनिंग ऑफ अ न्यूली परचेज सेकंड हैंड मशीनरी। तो हमने एक मतलब नई मशीन खरीदी थी सेकंड हैंड, उसको रिकंडीशन कराने के लिए हमने क्या किया, 10,000 रुपए खर्चा किया, और उसको हमने जनरल एक्सपेंसेस में दिखा दिया। बिल्कुल सेम है, 6 नंबर की एंट्री। एंट्री क्या करनी थी हमने, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करना था, और हमने क्या कर दिया, जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया। कैश से कैश सही है, ठीक है। तो अब क्या बनेगी 6 नंबर की एंट्री बताओ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू
जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, और अमाउंट कितनी आएगी 10,000। डॉक्टर आलोक जी आपको समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6,000 पेड रिपेयरिंग चार्जेस टू एग्जिस्टिंग मशीन यूज टू मशीनरी अकाउंट। अब पुरानी मशीन थी हमारी, कोई पहले से एग्जिस्टिंग मशीन का मतलब है पहले से एक मशीन थी, उसके रिपेयरिंग चार्जेस पे हमने 10,000 रुपये खर्च किए और हमने उसे मशीनरी में दिखा दिया, भाई ये तो रिपेयर थी, ये तो क्या थी, रिपेयर थी। जैसे ये एसी लगा हुआ 2 साल हो गए, अब इसकी सर्विस कराऊंगा मैं, रिपेयरिंग चार्जेस में आएगा, वो इसमें आएगा। अब उसने मेरे से 1,000 रुपये मांगे, तो वो एसी में जुड़ेगा या रिपेयर में जाएगा? रिपेयर में जाएगा, क्योंकि ये पहले से लगा हुआ है। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम लगा रहा हूं, चाहे मैं सेकंड हैंड लेके लगा रहा हूं, तो वो रिपेयर मेंटेनेंस इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं बेटा, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, और मेरे को जगह कम है तो मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में कराऊंगा। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अभी ये मैंने 6 एंट्रियां करवा दी है, और इसके बाद क्योंकि जगह नहीं थी तो मैंने इसलिए इसको ऊपर वाला पोर्शन रब किया है। तो अब 7 नंबर की एंट्री मैं करा रहा हूं ऊपर, ऐसा ना समझना कि सर ने 3rd 4th 5th है, इससे पहले करा चुका हूं मैं। तो अब ये देखें 6 नंबर की एंट्री, 6,000 पेड रिपेयरिंग चार्जेस एग्जिस्टिंग मशीन, और गलती से हमने उसे क्या दिखा दिया, मशीनरी अकाउंट में दिखा दिया। तो एंट्री बनानी थी रिपेयर डेबिट टू कैश, क्या बनानी थी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये एंट्री है 7 नंबर की, और कर दिया हमने मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, कैश से कैश काट दो, कैश तो सही है, और 7 नंबर की एंट्री बन जाएगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और अमाउंट कितनी है 6,000। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब लास्ट एंट्री बची है 7 नंबर की एंट्री है 10,000 पेड बाई चेक फॉर प्रिंटर व चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस। जबकि हमने प्रिंटर खरीदा, जब प्रिंटर खरीदा तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी बताओ, प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक से खरीदा है ना बेटा, और गलती से हमने क्या दिखा दिया उसे, ऑफिस एक्सपेंसेस। क्या दिखा दिया उसे, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट। तो बैंक से तो बैंक साफ हो गया, तो बताओ क्या एंट्री बनेगी, प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, और अमाउंट कितनी आएगी 10,000। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है किसी को, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट? क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन और हो जाएगा, और जो ऑनलाइन व्यूअर्स है उसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8, जाइएगा नहीं। ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलते हैं फिर इसके बाद दूसरी वीडियो में। और बेटा जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, इस चैप्टर को जब आप करें तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आ रहा है या कुछ क्वेश्चन में डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें, शहर का नाम लिखोगे तो और अच्छी बात आएगी। अगली बार मैं उनको अपनी वीडियो में जरूर बोलूँगा कि इस शहर से इस बंदे ने ये वीडियो देखी है, और उसका नाम मैं अपने चैनल पे लूँगा। और अच्छा लगता है जब आप लाइक और कमेंट्स करते हैं, लाइक जरूर करके जाओ यार, लाइक में कोई पैसा नहीं लगता, और अच्छा लगता है जब आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे, बलोनी सर के नाम से ही हूँ, वहाँ पे बहुत सारी शॉर्ट्स हैं। और थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।